हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए 23 जून वाला भी मैंने बयान सुनाया जब उन्होंने कहा था कि ये कंट्रोल नहीं, ये कोरोना का क्योर है। और आज जब योग गुरु रामदेव आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि भाई शब्दों के जाल में मत फंसो। अगर आयुष मंत्रालय कह रहा है कि इसको क्योर मत कहो तो मैं कहीं क्योर कह नहीं रहा हूं, मैं तो मैनेजमेंट इसको कह रहा हूं। आइए आचार्य प्रमोद कृष्ण। रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उन्होंने पहले दिन और जब वो बीच में टेलीविजन पे आए तब उन्होंने काढ़े का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई ये काढ़ा जरूर पीना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये तो नहीं कहा कि साहब ये काढ़ा कोरोना का इलाज है। उन्होंने कहा कि इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, और कोरोना से बचाव होगा। और तो प्रधानमंत्री कहते थे कि ये तो मैं तो कोरोना की वैक्सीन ले आया। नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा रोमाना जी? क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से निकला एक एक शब्द उसका वैल्यू है, उसका मूल्य है। तो मैं एक सवाल, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा आज कि ये जो मैं रोमाना जी आपके माध्यम से स्वामी रामदेव जी को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि शब्दों से खेलो, अल्फाजों से खेलो, लेकिन इस देश की जनता की जिंदगी से मत खेलो। एक बात में भी अजय आलोक जी कह रहे थे कि जहां उसका ट्रायल हुआ वो ठीक है, वो कोरोना उसने मना कर दिया। उस जिस संस्थान में ट्रायल हुआ है उस संस्थान ने जब मना कर दिया, डॉक्टर साहब आप जैसा विद्वान नेता जरा आज बताए कि जिस संस्थान में ट्रायल हुआ, यदि उस संस्थान का वाइस चांसलर ये कहता है कि कोरोना का ट्रायल नहीं किया, तो फिर रामदेव जी ने ये कैसे कह दिया? ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है देश के साथ में। और डॉक्टर वली साहब का मुझे लगता है एहतराम करता है और निजी रूप से, व्यक्तिगत आचार्य रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं। देखिए हल्के में ना लिया जाए। जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर तोमर, नहीं, ये हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने औषधियों का ट्रायल किया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 5 सेकंड दीजिए ना। हाँ कहिए, रोमाना मुझे 5 सेकंड दीजिए ना। रोमाना मुझे 5 सेकंड तो दीजिए ना। रोमाना मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं बाबा रामदेव जी अगर ये कहते हैं कि ये कोरोना की दवाई नहीं है, वो आज भी ये नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अभी भी उन्हें नसीहत नहीं मिली है, उन्होंने सीख नहीं ली है, देश को भ्रम में धोखे में डालना चाहते हैं। ऐसे धन का क्या करेंगे आप साहब? 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया अगर आ गया तो उससे क्या होगा? लोग भ्रमित हो जाएंगे। आप कहिए कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ये दवाई है, कोरोना का इलाज नहीं है। मैं डॉक्टर कौशल को बधाई देता हूं, उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन आज डॉक्टर वली के बयान से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है। उन्होंने घुमा के बात कही है, उन्होंने इस मुद्दे को हल्के में लिया है। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी से और डॉक्टर वली साहब से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी ने ये जो किया है ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये अपराध है या नहीं? आज वैसे ही डॉक्टर्स डे है तो आज अपने पैनल में मौजूद डॉक्टर्स से हम जरा प्यार प्यार से ही बात करेंगे, ठीक है ना? वैसे भी हम लोग संविधान की शपथ में बहुत ज्यादा एक दूसरे, मैं कहां लड़ रहा हूं? डॉक्टर वली तो बहुत, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं लड़ कहां रहा हूं? मैं डॉक्टर अजय आलोक को लेकर आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक सम्मान करता हूं। अच्छा डॉक्टर वली कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए डॉक्टर वली, आइए आइए। हाँ मैं कह रहा हूं, देखिए मैं जस्टिस की अथॉरिटी नहीं हूं कि फ्रॉड है कि चीटिंग है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मुझे ये कहने का सर अधिकार नहीं है। मैं बहुत आपसे माफी चाहता हूं। आई एम नॉट द जज इन दिस केस, पब्लिक इज द जज। और मैं आपसे ये फिर पे कहूंगा कि पब्लिक में जो रामदेव जी की छवि है न वो इससे खराब हुई है न वो खराब होगी। ये दवा खूब, मैंने पहले भी कहा है, बिकेगी और ज्यादा बिकेगी। जितना हम लोग इसकी बात करेंगे उतनी और ज्यादा बिकेगी। इसको बिकने से कोई रोक नहीं सकता। और ये पब्लिक ये जान गई है अब कि ये कोरोना का इलाज नहीं है, तो इसमें फ्रॉड वगैरह जो है वो लीगल उनको नोटिसेस मिले हुए हैं, उसकी जांच वो करेंगे। साहब मैं यहाँ पे न्याय की कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, मुझे डॉक्टरी करने दीजिए और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो आचार्य जी मुझे बहुत मॉडेस्टी के साथ काम लेना होता है। मैंने 50 साल बगैर किसी अपनी छवि को किए हुए मैंने काम किया है। मैं ना रामदेव जी का आदमी हूं, ना आपका हूं, ना मैं तो मेडिसिन का एक छोटा सा डॉक्टर हूं। देश की सेवा कर रहा हूं, 3 राष्ट्रपतियों की सेवा की है। मैं कोई हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैंने तो पहले दिन कहा था रामदेव जी इतनी आस्था है लोगों में, रामदेव जी फूंक भी मार देंगे तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत भावुक हो रहे हैं। डॉक्टर वली प्लीज, डॉक्टर वली नहीं, ऐसी किसी की कोई मंशा नहीं थी सर। यहाँ पर हम लोग आराम से बात रख रहे हैं, प्लीज इतने भावुक मत होइए आप। मैं डॉक्टर अजय आलोक को लेकर आती हूँ। इज्जत है और रहेगी, लेकिन डॉक्टर वली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर प्रमोद जी प्लीज ये बहस आपकी और डॉक्टर वली के बीच की नहीं है सर, प्रोसेस वाली बहस नहीं है ये। मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। आचार्य जी प्लीज, मुझे डॉक्टर अजय आलोक के पास चलना होगा। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ पर एक बात जो कही
प्रमोद कृष्णम जी ने। उन्होंने कहा कि देखिए जनता, देश की जनता के जीवन से खिलवाड़, ये प्रमोद कृष्णम की तरफ से कहा गया। लेकिन योग गुरु रामदेव जब आए तो उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि साहब बेवजह कुछ लोग उन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं। योग गुरु रामदेव तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेवजह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। तो आम जनता कंफ्यूज है सर, कौन सच्चा कौन झूठा वाली यहां पर हालत हो रही है। फिलहाल इतना तो आप कहेंगे ना कि साफ हो गया आयुष मंत्रालय की इस चिट्ठी से कि कोरोनिल कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर दवा है। डॉक्टर अजय आलोक, ये बात 23 तारीख को ही मुझे क्लियर थी, डॉक्टर वली को भी क्लियर थी और देश की तमाम मैक्सिमम जनता को क्लियर थी कि कोरोनिल कोरोना का इलाज नहीं है। क्योंकि कोरोना का अगर इलाज होता तो इसको बकायदा WHO घोषणा करता, ICMR घोषणा करता। तो देश में क्या, गांव में भी लोग आज के डेट में इतने मूर्ख नहीं है, इसलिए ये बात तो हटा ही दीजिए। दूसरी बात सर आप ही के साथ लेकिन मैंने शो किया था, याद है ना आपको, जी की मैं बहुत, जहां पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से कोरोना मैया की भी पूजा हो रही थी सर। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो है मेहमान स्वामी चक्रपाणी जी भी मौजूद हैं, जो कोरोना को भगाने के लिए गौमूत्र पार्टी भी कर चुके हैं सर। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुस्कुरा भी रहे वो मेरी बात सुन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर स्वामी जी के पास आ रही हूँ। मैं कह रहा हूं अंधविश्वास से लड़ना हमारा काम है, अंधविश्वास को दूर करना हमारा काम है। ऐसे कोई हरकत हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे समाज में अंधविश्वास बढ़े, इस पर मैं अग्री करता हूं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि बाबा रामदेव जी ने करोड़ों जनता के जीवन से खिलवाड़ किया है। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं। आज पतंजलि योग आश्रम के तहत बहुत सारे रोग और बहुत सारे चीज वो लोग ठीक कर रहे हैं। पटना सहित देश के हर हिस्से में पतंजलि के अस्पताल खुले हुए जहां पर मुफ्त में सेवाएं दी जा रही है, मरीज ठीक हो रहे हैं। इसको, इस कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूलना चाहिए। बाबा रामदेव के योग विद्या से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। भारत को विश्व में योग गुरु बनाने में बाबा रामदेव का कितना योगदान है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मैंने भी अपोज किया था बाबा रामदेव को टूथ एंड नेल, जब आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले पुत्रवर्धक बीज नाम के संसद में हंगामा हुआ था जी। मैं सामने उनके बैठा हुआ था, मैंने साफ साफ कहा कि आपके आश्रम से ये चीज निकल रही है, ये भ्रम फैला रही है। बाबा ने उसको करेक्ट किया। आज बाबा ने फिर अपने आप को करेक्ट किया है कि शब्दों के मायाजाल में मत पड़ो। अगर मैंने क्योर कहा है, मैंने आज तक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर नहीं कहा है, तो आज तो उन्होंने मान लिया कि क्योर नहीं है, तो इस विवाद को खत्म करना चाहिए। मत भूलिए कि एक चीज के कारण बाबा के द्वारा किए हुए 100 अच्छे कार्यों को आप भूल नहीं सकते। ठीक है, इस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्वामी चक्रपाणी, क्या यहाँ दवा योग गुरु रामदेव की बनाई कोरोनिल दवा सिर्फ बहाना है? क्या असली निशाना योग गुरु रामदेव को घेरना है सर? क्योंकि खुद योग गुरु रामदेव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि भाई दवा माफिया है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत विरोधी हैं, जो स्वदेशी भारतीयता विरोधी ताकतें हैं। क्या ये वो ताकतें हैं जो योग गुरु रामदेव को इस समय घेर रही हैं? रोमाना जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जो आयुर्वेद में जितनी ताकत है और आयुर्वेद के बल पे आज पूरा देश टिका हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे जितने भी हल्दी दूध हो सेवन कर रहे हैं लोग, लौंग खा रहे हैं, तुलसी के पत्ते, अश्वगंधा, गिलोय, इसका हर व्यक्ति अपने जीवन में इसको लेता है। और इस समय तो और ज्यादा लोग हर घर घर में लोग लेते हैं, हम लोग खुद उसको सलाह देते हैं। और जो आपने गौमूत्र का बात कही, गौमूत्र तो सदियों से लेने का परंपरा रही है, पंचगव्य लेने की परंपरा रही है। हमारी जो हमने पार्टी किया था वो हाईलाइट हो गया, और जबकि अब अधिकतर लोग लेते हैं। सवाल इस बात का देखो कि जो रामदेव जी ने कोविड-19 पे लेकर के जो बचाव के लिए आप तो सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ था। और सुनिए, उसमें अधिकतर लोग गोमूत्र लेने वाले ही लोग थे। तो लेकिन आप ये देखिए कि अब एक बात जरूर है कि जैसे व्यवसायिक इस समय अगर जो कोई दृष्टि अपना करके कोविड की दवा के नाम पे बेचता वो गलत है, उसी प्रकार से इसके नाम पे राजनीति भी करना गलत है। और आयुर्वेद को बदनाम करना भी अब पाप है, बिल्कुल गलत है। और रामदेव को जानबूझ करके रामदेव जी या बालकिशन जी को लपेटे में लाना ये भी गलत है। क्योंकि आज तो आपने अभी बताया कि डॉक्टर डे है, तो डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए। और बालकिशन जी भी एक डॉक्टर है, रामदेव जी भी एक योग के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर है बालकिशन जी। तो हमें लगता है आचार्य जी को राजनीति ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आप जरा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आयुर्वेद बदनाम कैसे हुआ? आयुर्वेद को बाहर वाले बदनाम कर रहे हैं, या फिर ये जिस तरीके से इवेंट किया गया 23 जून को जिसमें दावा कर दिया, जो पहले कौशलकांत भी कह रहे थे, डॉक्टर कौशलकांत ने भी कहा था ना कि इस तरीके के इवेंट से आयुर्वेद बदनाम होता है। आपका क्या नजरिया है? ये योग गुरु रामदेव ने जिस तरीके से 23 जून को बड़ा दावा किया, वो क्या आयुर्वेद को बदनाम करने वाला काम था? हल्दी का पेड़, आप देखो हल्दी का
मैं आपको बता रहा हूं रोमाना जी, हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने करा लिया और कई ऐसी चीजें जो विदेश के लोग करा लेते। भारत में अगर रामदेव जी ने कोई उत्साह में बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी जितने भी आयुर्वेद को उसकी बहाने लेकर के और आप उसको प्रश्नवाचक कर लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है ना। और जो राजनीतिक लोग हैं, आप देखो इसमें अधिकतर दूसरे राजनीतिक पार्टी से महामारी जब फैली हुई है उसमें उस महामारी का इलाज बताना, क्या इसे उत्साह में दिया गया एक बयान कहा जा सकता है? जी, आप ही के पास आ रही हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, और जो बार बार बात कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक कि इसको मत बढ़ाइए विवाद को, तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने कह भी तो दिया नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आइए प्रमोद कृष्णन जी, आइए प्लीज आइए। लेकिन जो अभी हमसे पहले वाले डॉक्टर ने ठीक बोला कि इसको हाईलाइट किसने किया, कोविड जो दवा थी उसको हाईलाइट किसने किया? मीडिया ने किया। अगर मीडिया उसको नहीं करती कि भाई पहले वही पूछती कि भाई पहले आयुष मंत्रालय से आपने प्रमाण लिया क्या, तो समझ में आता। मीडिया पर क्यों आते हैं? मीडिया तो खबर दिखाती है ना, खबर भी ना दिखाएं। अगर हम खबर नहीं दिखाते कि साहब ये देखिए कह रहे हैं कोरोना का इलाज आ गया, तो हो सकता है लोगों को पता भी ना चलता, और फिर अगर बिक्री शुरू हो जाती तो आम आदमी तो इस भरोसे में होता कि उसका तो इलाज हो रहा है, वो तो ठीक हो जाएगा। जबकि हकीकत तो यह है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से आज कह दिया गया ना कि भाई कोरोना की दवा नहीं है, ये जो दवा है कोरोनिल, ये सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, वो तो फिर आप किसी भी ब्रांड का खरीद के खा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी आप यही दवा खाएं कोरोनिल।